तो आर्ट एंड कल्चर का इंट्रोडक्शन अब तक कंप्लीट हुआ जो मैंने आपको दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलीजन ऑफ मिडेबल हिस्ट्री। रिलीजन, और आज ही हम कहानी बना देंगे। क्यों? इससे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक कंप्लीट होंगे, इससे आपके रिलीजियस पॉलिसी कंप्लीट होगी, और इससे ही आपका जो देश की सबसे बड़ी समस्या है कम्युनल प्रॉब्लम, वो भी उसी का भी निपटान हो जाएगा। आज के बाद मैं शायद रिलीजन उस तरह से डिस्कस ना करूं कभी, इट इज द फाइनल फैक्टर। देखिए, टॉपिक को करवाने की जरूरत क्या है, वो है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मेडिवल हिस्ट्री is the solution of communal problem of present era। समझ रहे हैं? आज की जो समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन इस पॉलिसी में है। ये अगर आ जाए तो समझ लो हिंदुस्तान बदल जाए। इसी चीज का अभाव है। अगर आ जाए तो मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल टाइम, हिंदुस्तान की कहानी है ये। अब क्या है ये, इसको बोला जाता, टॉपिक का नाम है गंगा जमुना तहजीब या संस्कृति। जमुना, यमुना को जमुना कहा जाता है उर्दू में। गंगा जमुना तहजीब या संस्कृति। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया में अगर ये आ जाता है, फिर दोबारा ये क्या है ये बताऊंगा मैं। अगर आ जाता है तो इंडिया बड़ी आसानी से सुपर पावर बन सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी उसकी बहुत बड़े पैमाने पर, और सारी की सारी समस्याएं बड़े आराम से निपट सकती हैं 5 साल के अंदर, बड़े आराम से। लेकिन इसको लाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ये। उसी चीज को आपको जानना है। तो इंडिया की जो मेडिवल इंडिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, वो यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनी ही यहां मेडिवल हिस्ट्री में। गंगा यमुना तहजीब जो बनी वो यहीं बनी है मेडिवल हिस्ट्री में। क्यों? क्या था ऐसा मेडिवल हिस्ट्री में जो ना एंशिएंट में था और ना मॉडर्न में था? तो वो है अलग अलग रिलीजन्स का भारत में एक साथ रहना, वो भी पीसफुली। वो भी क्या? पीसफुली। ये बहुत बड़ी यूनिक चीज थी। कम्युनल राइट्स नहीं थे,
कम्युनल प्रॉब्लम्स नहीं थी दैट टाइम। ऐसा क्या था मेडिवल हिस्ट्री में, ऐसा क्यों हुआ, इसी चीज़ की क्लास है, आर्ट एंड कल्चर की, रिलीजन की क्लास। तो पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि आपको ये क्लास लेनी कैसे है। यहाँ के लोगों को, मेडिवल हिस्ट्री के जो रिलीजियस कैंडिडेट हैं, सूफी संत हो या फिर जितने भी लोग हैं, उन दोनों ही लोगों ने बराबर कंट्रीब्यूशन दिया है। चाहे वो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो हिंदुइज्म से जुड़े लोग हों, दोनों ने ही क्या दिया है, बराबर कंट्रीब्यूशन दिया है, बराबर। दोनों ने ही बराबर एफर्ट्स लगाए हैं, दोनों ही तरफ अमन और शांति चाहने वाले लोग थे। इस वजह से यहाँ पर ये अचीवमेंट मिल पाई हमें, गंगा जमुना तहजीब बनी है। ये बहुत बहुत बड़े पिलर हैं इसके, इसी वजह से इंडिया क्राइसिस में बच जाता है। ठीक है, तो क्या कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, गंगा यमुना तहजीब का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब आप समझिए कि मतलब यह है कि नॉर्मली गंगा से सनातन रिलीजन का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। सनातन रिलीजन ने जहां अपने पैर पसारे वो गंगा की संस्कृति, कौन सा कल्चर है, गंगा का। और जब हिंदुस्तान में टक्स आए और इस्लाम आया तो वो आके सेटलमेंट उसने कहाँ किया, ऑन द बैंक ऑफ यमुना। दिल्ली किसके किनारे बसा हुआ है, आगरा किसके किनारे, इसीलिए इसको गंगा यमुना तहजीब या संस्कृति कहते हैं। समझ गए। मैंने आपको बताया था मेटाफिजिक्स के बारे में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनी रिलीजन नोन एज मेटाफिजिक्स। इस्लाम का मेटाफिजिक्स क्या है, द फर्स्ट कलमा ऑफ द कुरान शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब क्या है इस बात का, अल्लाह है, एक ही रसूल है। ये इसका मेटाफिजिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, आपकी ज्योग्राफी बदल जाएगी, आपका कल्चर बदल जाएगा, लेकिन आपका मेटाफिजिक्स नहीं बदलेगा। तो गंगा यमुना तहजीब क्या करेगी, वो मेटाफिजिक्स को तो बना कर रखेगी दोनों ही रिलीजन का, लेकिन उनके कल्चर पर इंपैक्ट डालेगी। इसीलिए कल्चर का हिस्सा है रिलीजन। किसको इंपैक्ट डालेगी, कल्चर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जब भारत में होगा तो भारत में मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा जा सके, तो वो जो है गंगा के पानी को मंगवाता था, वो यमुना के पानी को यूज नहीं करता था, गंगा का। जैसे कि विराट कोहली, समझ रहे हैं, तो वो जो है कहाँ का पानी गंगा का पानी यूज करता था, नहाने में भी, खाने पीने में गंगा का पानी, यमुना का पानी यूज नहीं किया उसने। तो ये एक चीज़, क्या चीज़ दिखा रही है उसकी, ये उसकी रैशनैलिटी दिखा रही है। बोले कि वो ज़्यादा प्योरीफायर है, उसके अंदर आरओ का लगा, इसमें कैंट का लगा है। प्रिजर्वेंस किस चीज़ का, अरे ठीक, समझ रहे हैं नहीं। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ गंगा जमुना तहजीब का ये है कि इस देश में हजारों धर्म होंगे, हजारों सेक्ट होंगे, लेकिन उनका बेसिक प्रिंसिपल वैसा ही रहेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल, लेकिन कल्चर सबका एक होगा।
ये है गंगा जमुना तहजीब, लिख लीजिएगा इसको, कि प्रत्येक रिलीजन का फंडामेंटल प्रिंसिपल वही रहेगा जो उनका है, हम नहीं बदलेंगे उनका रिलीजन को, लेकिन उनका कल्चर एक होगा। हिंदुस्तानी कल्चर बोलता था मैं इसमें। उनका कल्चर एक होगा, बिकॉज कल्चर डिपेंड्स अपॉन व्हाट? बिकॉज कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। और यह चीज समझनी बड़ी जरूरी है। अब देखिए, लीजेंडरी लोगों के नाम आते रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा। अल्लामा इकबाल एक कश्मीरी पोएट थे, बड़े फेमस हुए, दिल जीतने वाली बात कही इन्होंने राम को पैगंबरे हिंद कहा। अल्लामा इकबाल कश्मीर के एक पोएट रहे, उन्होंने राम को पैगंबरे हिंद बोला। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इस कोटेशन को बड़ा यूज किया। अभी राम मंदिर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, बाबरी मस्जिद इशू डिफाइन किया, बार बार इस कोटेशन को यूज किया जाता था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। बड़ी शानदार कोटेशन दी थी। ठीक है, अब सिखिज्म की बात करते हैं थोड़ा सा। सिखिज्म में क्या है? सिखिज्म में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है ओमकार सतनाम वाहेगुरु। फंडामेंटल प्रिंसिपल है ओमकार सतनाम। ओमकार सतनाम का मतलब होता है वन गॉड। और सिखिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हैं दो, ऑलवेज रिमेंबर, सबसे ज्यादा जरूरी है सिखिज्म में। वो है एक तो कंडक्ट और एक है करैक्टर। सिखिज्म में प्योरिटी ऑफ कंडक्ट एंड करैक्टर होती है। प्योरिटी, प्योरिटी। चंगा काम और चंगा ही व्यवहार। कंडक्ट एंड करैक्टर, चरित्र। देखिए, करैक्टर तो आपको पता ही है, चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है। हम जन्म लेते हैं और अपना चरित्र बनाना चालू कर देते हैं, अपना करैक्टर बनाना चालू कर देते हैं, और फिर हम उसी करैक्टर में जिंदगी भर जीते हैं। ठीक है, करैक्टर बहुत बड़ी चीज होती है, चरित्र। अब जो चरित्र है ये सबको पता है। अकबर का चरित्र कैसा है, अशोक का चरित्र कैसा है, मोहम्मद शाह रंगीला का चरित्र कैसा है। चरित्र बहुत अलग चीज है, डिसेंसी चीज होती है चरित्र में। लेकिन सब कुछ नहीं होता चरित्र, ऑलवेज रिमेंबर। लेकिन चरित्र होता है, एक अहम हिस्सा दिया है सिखिज्म ने चरित्र को। बहुत सारे लोग जो है चरित्र को अहमियत नहीं देते, समझ रहे हैं? बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां चरित्र को, कैरेक्टर को अहमियत क्या नहीं दी जाती, दी नहीं जाती।
लेकिन सिखिज्म में दी जाती है। कैरेक्टर की अहमियत कहाँ है? सिखिज्म में है। सिखिज्म ने हाईलाइट किया है कैरेक्टर को कि आप सलीम जैसा कैरेक्टर नहीं रख सकते, आप रंगीला जैसा कैरेक्टर नहीं रख सकते। समझ गए? कैरेक्टर को उन्होंने जो है ना एक बाउंड्री में बांधा, बोले कैरेक्टर नीडेड। और कैरेक्टर के बारे में मैं कभी बताऊंगा फुर्सत में, अभी टाइम नहीं है। कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज है कि कैरेक्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई श्री कृष्ण कैरेक्टरलेस थे। गलत मत समझ जाना कैरेक्टर को। कैरेक्टर को समझना बड़ा जरूरी होता है। बहरहाल बुद्ध ने भी जो है इस पर राइट वर्ड लगा के राइट कंडक्ट बोला था, राइट कैरेक्टर्स राइट कंडक्ट बोला था। वही चीज़ें जो है इसमें ली गई। राइट कंडक्ट मतलब सही काम। काम कैसा? सही काम, सही करना है, चाहे कोई भी करना है, मगर करना कैसे है? सही है, सही काम करना है। भीख मांगना गलत है। सिखिज्म में भीख नहीं मांगी जाती। बहुत तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सिखिज्म में, बताऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन बोला मैंने, बहुत आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन सिखिज्म। एंटायर कम्युनिटी किसी को भीख ही नहीं मांगने देती। बोले बुरी हालत हो गई, गुरुद्वारे आए। आप कभी यहाँ जैन टेम्पल में जाना, ठीक है, जब आप अंदर से देखोगे तो आप सोचोगे काश मैं जैन होता। फ्री में रहते हैं एसी में। लेकिन मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि मैं ना तो जैन हूं ना सिख हूं। ऐसी मेरे भाव इस वजह से आ रहे हैं। लेकिन जैनी जब व्यक्ति जाएगा वहां तो उसे शायद इतनी ज़रूरत ना हो। उनका जो बेस है इतना मजबूत हो गया कि उन्हें जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी इस टेम्पल की। गुरुद्वारे में जाइए आप, गुरुद्वारे में हर तरह से सुविधा है, स्पेसिफिकली सिखिज्म के लिए और भी ज़्यादा। भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं। कितना शानदार ऑर्गेनाइजेशन है। यही तो मतलब होता है किसी रिलीजन का। मतलब क्या है रिलीजन का? यही मतलब है कंडक्ट, सही काम करना बड़ा जरूरी है। देखिए, भिक्षा इज वेरी गुड थिंग। भीख जो होती है वो किस मायने में, पीछे का बैकग्राउंड देखो ना, किस लिए जरूरी है। भीख ईगो को खत्म करती है। जब आप भीख मांगेंगे तो आपका ईगो खत्म होगा। एक ऐसा प्रोसेस है भीख जिससे आप अपना ईगो खत्म कर सकते हो। आप आजमा कर देख लीजिएगा, इसे झुकना कहते हैं। आप आजमा कर देख लीजिएगा कि आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा अहंकारी हो रहे हैं, आप दूसरे का ओब्लिगेशन लेना शुरू कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। आपके पास 500 रुपये हैं, फिर भी आप कहिए भाई 500 रुपये की ज़रूरत है, दे दो। वो दे देगा बड़ा खुशी खुशी, और वो खुश भी होगा, यार इसे ज़रूरत पड़ी है। लेकिन इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा कि आपका थोड़ा अहंकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो मैकेनिज्म था, ये मैकेनिज्म हमने सनातन रिलीजन में गुरुकुल व्यवस्था में लिया है। ये मैकेनिज्म बौद्ध में भिक्षुओं के लिए लिया गया, अहंकार को खत्म करने का। और सिखों ने तो बोला कि हम जिंदगी भर सीखते रहेंगे, तभी तो सिख है। क्या करते रहेंगे? सीखते रहेंगे। सिखिज्म में बोला है एवरी कैंडिडेट, एवरी मेंबर ऑफ सिखिज्म
विल बी द स्टूडेंट इन द होल लाइफ, इंटायर लाइफ में वो क्या रहेगा? स्टूडेंट। दो ही तो लोग हैं सिख में, एक तो गुरु और एक चेला। पलट लो ऐसे ही, गुरु चेला सुने हो? चेला कौन? द इंटायर कम्युनिटी इज चेला, और गुरु सिख गुरु। तभी गुरु को बता रहा हूं, आ रहा हूं उस पर ही। गलत कंडक्ट नहीं है भीख मांगना, लेकिन जब आप कैपेबल हो ऑफ डूइंग समथिंग तब आप गलत तरीके से मांग रहे हो। वो इनकैपेबिलिटी उन्होंने हैंडल की अपने रिलीजन से। ये है कंडक्ट, समझ रहे हो? कुछ भी किया, आप देखना सिख, जो सिखिज्म है उसमें आप देखना कुछ भी करते हैं ये लोग, कुछ भी। ये गाड़ी चला लेंगे, ये ताला बना लेंगे, ठीक है, कपड़े की दुकान खोल लेंगे, कुछ भी, कोई भी बिजनेस, ढाबा, ये कुछ भी करेंगे, लेकिन ये एंड टाइम तक कोशिश करेंगे कि हम इनकैपेबल ना। ये है कंडक्ट, गुड कंडक्ट। हिंदुस्तानी कल्चर में क्या था, या एंशिएंट कल्चर में जो क्या है कि कुम्हार है तो पोट्री ही करेगा, समझ रहे हो? ये जो पर्टिकुलर है, ये सब बाउंड्री हटा दी इसके, समझ रहे हैं? इस्लाम में भी जो बेवर्स हैं, कौम बना दी पूरी, एक जुला होगी, कौम होती है एक, जरूरी है क्या? कारपेंटर्स की अपनी कौम बना दी, सैलून वालों की अपनी एक कौम बना दी। तो ये इस्लाम थोड़ी ना है। जब आप इस्लाम के प्रिंसिपल पढ़ोगे और वो इस्लाम के प्रिंसिपल जब आप आज की सोसाइटी में लगाओगे तो आप तुरंत समझ जाओगे ये मोहम्मद का इस्लाम है ही नहीं, एक मिनट में। जहां जजमानी सिस्टम चालू हो गया, और जाति व्यवस्था तो बहुत छोटी, बहुत बड़ी बात है। जजमानी सिस्टम तो क्या है, बहुत छोटी चीज है। जब इस्लाम तक में, हिंदुस्तान में जजमानी सिस्टम आ गया, फिर क्या है? ये जजमानी सिस्टम ही तो है इस्लाम के अंदर। आप देखो कम्युनिटी को, इस्लामिक कम्युनिटी बटी हुई है बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। किसके बेसिस पर? प्रोफेशन के बेसिस पर। सिखिज्म का कोई प्रोफेशन नहीं है, समझ गए? गुड कंडक्ट। तो कंडक्ट बेसिकली गुरु के बारे में बता रहा हूं। गुरु एक बहुत अहमियत दी, सिखों ने गुरु को बड़ी अहमियत दी है। मैं गुरु की कहानी सुनाऊंगा, सिखिज्म की कहानी सुनाऊंगा मिडेबल। और गुरु के बारे में बता देता हूं। गुरु जो हैं, मैंने बता दिया, गुरु मतलब ज्ञान, और ज्ञान का मतलब भारत, ठीक है? दो चीजें हैं देखिए, एक होता है श्रवण और एक होता है श्रमिक या श्रमिक। जितने भी एंशिएंट माइथोलॉजी हैं वो कहती हैं श्रवण बने, श्रवण बने, श्रवण बने। श्रवण का मतलब होता है किसी चीज में लीन होकर किसी चीज को करना ध्यान से, बहुत बुरी तरीके से लीन हो जाना। आप जो कर रहे हैं लीन हो जाओ उसमें। इसी को बोला बुद्ध ने ध्यान से, ध्यान से। अब लीन होना है होश में, वो होगा श्रवण। जो लीन हो गया बेहोशी में वो कहलाएगा श्रमिक। श्रमिक, श्रमिक। अगर आप अपने काम को होश में होकर कर रहे हैं देन यू आर श्रवण। अगर आप अपने काम को बेहोशी में कर रहे हैं तो आप क्या बने? श्रमिक। दोनों का काम एक है।
स्टूडेंट में भी यही वैरायटी है, 6 घंटे बैठ जाते हैं, 6 घंटे बैठ जाते हैं, लेकिन बैठे बराबर, सब बराबर बैठे, लेकिन अगले दिन पता कुछ नहीं होता कुछ को। तो वो कौन सी कैटेगरी के हुए? बेहोश। इसी को बोला बुद्ध ने ध्यान से। कैसे करना है काम? ध्यान से। यही कॉन्सेप्ट श्रमण और श्रविक का है, यही कॉन्सेप्ट गुरु का है। ठीक है, हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट आया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है श्रमण और श्रवण का। अब देखिए, एक होता है पलायनवाद, एस्केटेसी। इसको मैं बताऊंगा अभी। ओहो, रोक लेना, रोक लो, रोक लो, रोक लो, रोक लो, बराबर। तो सिखिज्म में गुरु का बड़ा महत्व है, और ये गुरु व्यवस्था जो है सिखिज्म का बेस बनेगी। गुरु और डिसिपल्स व्यवस्था पहले आई, सिखिज्म रिलीजन तो बहुत बाद में बनता है। ठीक है, इस पर बात की जाएगी। अब थोड़ा सा मैं जो है ना आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूँ थोड़ा सा, और कहानी सुनाता हूँ हिंदुस्तान में मेडिवल हिस्ट्री में क्या हुआ। जितने भी व्यवस्था चल रही थी एंशिएंट में, मिडिवल हिस्ट्री में वो चेंज हो गई। मैंने बताया, फर्स्ट इकोनॉमी चेंज, देन सोशोलॉजी चेंज, देन पॉलिटी, देन रिलीजन चेंज। ठीक है, अब जब रिलीजियस पॉलिसी चेंज हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, तो उसमें जब बड़ा चेंज आया तो वो बड़ा बदलाव हमें फ्यूडलिज्म के रूप में देखने को मिला। फ्यूडलिज्म का असर इतना बड़ा होगा कि हर जगह फ्यूडलिज्म दिखाई देगा। राम के भी भक्त बनेंगे हनुमान। ठीक है, तो भक्तिज्म चालू हो गया। बताया था फ्यूडलिज्म सिस्टम। खुद बौद्ध धर्म में भी महायान पैदा हो गया। कौन? ये भी फ्यूडलिज्म का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो फ्यूडलिज्म ने जब अपने पैर पसारे बहुत बड़े पैमाने पर, तभी जो है इस्लाम भारत में आया फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में। ठीक है, और उसने जो अपने प्रिंसिपल्स दिए वो फ्यूडलिज्म को टारगेट कर गए। समझ गए? तो इस तरह से इस्लाम की एंट्री भारत में हुई, और इस्लाम की जो एंट्री हुई ना इत्तेफाक से, वो हुई इस्लाम के नोबल्स के माध्यम से। जो जितने भी रूलर्स थे उनके साथ में नोबल्स आते थे। वो नोबल्स थे सूफी संत। कौन थे? अब जब इस्लाम भारत में सूफी संतों के माध्यम से आएगा तो भारत का इस्लाम बड़ा शानदार होगा, क्योंकि सूफी संतों का तो इस्लाम ही अलग है। तो इंडिया में इस्लाम की एंट्री हुई थ्रू द नोबल्स ऑफ इस्लामिस्ट कंट्री एंड सूफिज्म, सूफी संत के माध्यम से हुई। ठीक है, इनलाइटेंड लोग आए भारत में, वो लोग लेकर आए इस्लाम का झंडा। तभी भारत में इस्लामिक लोगों बड़े प्रभावित हुए इस्लाम से। बताया था मैंने वो सारे का सारा फैक्ट। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग कोई विदेश से थोड़ी ना आया होगा, इस्लामिस्ट या मुसलमान जो भी होगा, बल्कि कहाँ से हैं वो? खुद इंडिया से हैं। उन्होंने सूफिज्म का प्रभाव देखकर अपने आप को बदला। प्रभाव ही इतना ज़्यादा था सूफिज्म का। इतने बड़े बड़े महान लोग जब उन लोगों के रूलर्स के साथ में आएंगे तो बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, यही तो है कन्वर्जेंस। इसी को कन्वर्जेंस बोला है। थियरी ऑफ कन्वर्जेंस बताऊंगा मैं, अभी आएगी। बहुत बड़ी चीज़ होती है बदलाव, कन्वर्जेंस। तो फिर इस्लाम जब आया तो ब्राह्मणिज्म को तकलीफ हो गई होगी। पहले बुद्धिज्म वाला मामला आ गया था, अब ब्राह्मणिज्म के सामने कौन आया है?
इस्लाम आया। अब इस्लाम आया, बड़ी तकलीफ हो रही है। इन्हें पता चल गया भैया अब तो खतरा है, अब कोई नई थ्योरी लगानी पड़ेगी। अब इस्लाम आ रहा है, तो इस्लाम आया और इस तरफ ब्राह्मणिज्म है। तो फिर इन्होंने जो है, क्योंकि समय की जो डिमांड होती है वो अपने आप होता है, तो सोसाइटी में अपने आप हिंदू रिलीजन में पैदा हुआ भक्तिज्म। क्या पैदा हुआ? भक्तिज्म, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। मेडिवल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट भक्ति आंदोलन। ठीक है। और इधर इस्लाम जब पैर पसार रहा था अपने, तो इस्लाम में बहुत सारे लोग किस कैटेगरी के आ गए? बयाना कैटेगरी के, बहावी कैटेगरी के, औरंगजेब कैटेगरी के, जो इस्लाम को सिर्फ उतना समझ पाए कि गैर धर्मावलंबी काफिर हैं। अलाउद्दीन खलजी बयाना के काजी को बुलाता है और फिर कहता है कि बताओ गैर धर्मावलंबियों को, गैर इस्लामिस्ट को कैसे सलूक किया जाए। तो वो क्या कहता है? ठीक है, गर्दनें जहरीन कर दो इनकी और भारत को क्या बोलो, गजवाए हिंद बना दो। ठीक है, वो इतना ही समझ पाए इस्लाम को। फिर अलाउद्दीन ने कहा कि इसे लेके जाओ, और फिर बाद में वो स्टेटमेंट दिया उसने, बोले कि मुझे नहीं पता कि क़यामत के रोज़ क्या होगा, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं करेगा, लेकिन मैं वही करूँगा जो मेरी प्रजा के लिए बेस्ट होगा। स्टेटमेंट है सर, यही काफ़ी है स्टेटमेंट अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ये जो स्टेटमेंट है यही सूफिज्म है। कट्टरपंथ खत्म होकर जो समझ गया ना इस्लाम को, वो सूफी बन गया। बात ये है, सूफिज्म इज आ मॉडर्न इस्लामिज्म। मॉडर्न सूफिज्म है बहुत बड़ी चीज़। इस्लाम को जिंदा रखने में सूफिज्म का जितना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल किसी का नहीं। इस्लाम जिंदा ही सूफिज्म की वजह से है। इनके लोग, ये जो लोग हैं, इनका तौर तरीका ही अलग है। इसके बारे में बात होगी। तो फाइनली गंगा जमुना तहजीब या गंगा जमुना संस्कृति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मतलब हुआ, वो हुआ भक्तिज्म एंड सूफिज्म इन मिडिवल हिस्ट्री। क्या हुआ? इन मिडिवल, ठीक है, समझ रहे हैं। और आज की जो मैं ये पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा या बना रहा हूँ, उसमें बहुत सारी बातें डिस्प्यूटेड होंगी, और वो डिस्प्यूटेड बातें होंगी, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सच है वो है। उसी में है, पहले भक्तिज्म की बात करता हूँ। भारत में मिडिवल हिस्ट्री में भक्तिज्म स्टार्ट होता कैसे है? देखिए, भक्तिज्म साउथ इंडिया से आता है। कहाँ से आता है? साउथ इंडिया से आता है। एंशिएंट हिस्ट्री में 788 ईसा पूर्व के पास, ईसवी के पास में, 788 से ईसवी के आसपास एक कैंडिडेट केरला से, ठीक है, एक मुहिम स्टार्ट करता है पूरे इंटायर इंडिया के लिए, जिसका नाम होता है शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य। और ये शंकराचार्य जो हैं, ये 2 इशूज लेकर आते हैं। लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि रिलीजन कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं समझने के लिए। समझाने वाला चाहिए कोई व्यक्ति। याद रखना, रिलीजन को समझाने वाला चाहिए कोई व्यक्ति। रिलीजन कभी भी अपने आप नहीं समझा जा सकता, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, और बहुत मुश्किल है समझना। तो शंकराचार्य इन तमाम इशूज़ को लेकर चले। बोले शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, कोई बोल रहा है कि भाई आत्मा ही परमात्मा है, कोई बोल रहा है नहीं भाई आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। ठीक है, कोई बोल रहा है कि अद्वैतवाद है। बोले कोई मूर्ति पूजा में विश्वास कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं कर रहा है, कोई निरंकार है, कोई साकार है। पागल हो जाएगी जनता। तो हिंदू तो वैसे ही पागल हो जाएगी।
कोई एक बात तो सच बताओ। तो शंकराचार्य ना अपने इन डिलेमास को दूर करने के लिए निकले। शंकराचार्य की लाइफ के बारे में मैं आपको वैसे बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे देवी अवतार था उनका। तो शंकराचार्य ने की जिंदगी जो है वो बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है और तमाम पंडितों को वो हराते हुए चलते हैं, शास्त्रार्थ करते हुए चलते हैं। यहाँ से चलते हैं साउथ इंडिया से और कहाँ पहुँच जाते हैं? उत्तराखंड में पहुँच जाते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ तक पहुँच जाते हैं। तमाम मठों की स्थापना कर देते हैं। हिंदुस्तानी कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आंसर मिलते हैं। तो शंकराचार्य के जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैं वो मैं बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट बोलते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि, अपुनिचि भगवान है, मैं ही कौन हूं? ब्रह्म हूं। दूसरी बात वो बोलते हैं एक मेघवा द्वितीया नास्ति, मैं एक हूं दूसरा कोई नहीं। और तीसरा वो ज्ञान का मार्ग देते हैं प्रज्ञान ब्रह्मा। प्रज्ञान ब्रह्मा का मतलब होता है ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म। अब देखिए शंकराचार्य क्या काम करते हैं। शंकराचार्य की फिलॉसफी है, ठीक है, द्वैतवाद की, अद्वैतवाद जिसे बोलते हैं, अद्वैतवाद की। हिंदू एकेश्वरवाद के लिए जाना जाता है इनको। अद्वैतवाद मतलब यूनिकिज्म है इनके अंदर। तो शंकराचार्य की फिलॉसफी जो अद्वैतवाद की है, इनका मतलब ये हो गया कि भाई देखो केवल ब्रह्म ही सत्य है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह, जो भी कोई है वो सत्य है। बाकी जग क्या है? मिथ्या। ब्रह्म मिथ, ब्रह्म सत्य है, बाकी क्या है? जग मिथ्या। इनका थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रह्म सत्य है और जग क्या है? मिथ्या। एक माया है। ये क्या है? माया, इल्यूजन है ये। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे अस्तित्व को माया बताया है। क्या बताया है? इल्यूजन बताया है। बोले ये एक सपना है किसी का, ये एक पबजी चल रहा है। क्या चल रहा है? ये वर्चुअल दुनिया है, कोई और ऑपरेट कर रहा है इसको, वही सत्य है। बाकी सब कुछ ये क्या चल रहा है? पबजी। ये है माया। इन्होंने भी यही बोला, शंकराचार्य ने, कि भाई एक ही ब्रह्म है, बाकी क्या है? पबजी। इस्लाम भी यही बोलता है, एक ही अल्लाह है, एक ही रसूल, बाकी पबजी। समझ गए? और ऐसे बहुत सारे लोग एविडेंस भी देते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि ये दुनिया मिथ है, एक सपना है, एक वर्चुअल दुनिया है। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, हॉलीवुड की मूवी है, 3 पार्ट बने थे उसके। रहस्यमयी दुनिया है उसके अंदर। मैट्रिक्स ने कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म का भी लिया है। बहुत गहरी मूवी है, बहुत गहरी। ब्रह्म समझ में आ गया क्या है? सत्य है, जगत मिथ्या है। किसके अकॉर्डिंग? शंकराचार्य को। अद्वैतवाद बन गया, इस्लामिज्म बन गया इसके अंदर। रामानुजाचार्य है, बोले विशिष्ट द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद। और माधवाचार्य ने द्वैतवाद की फिलॉसफी दी। निम्बार्क वगैरह ये रहे, इन्होंने द्वैतवाद की। बोले नहीं भाई, भ्रम एक सागर है, ठीक है, और हम जो हैं, हम मनुष्य जो हैं, उस सागर में लिया हुआ एक लोटा पानी,
ठीक है, अब ध्यान से समझिए। और ये जो लोटा है, ये जो घड़ा है, ये जो कुंभ है, ये जब टूट जाएगा 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, तो ये कहाँ मिल जाएगा? फिर से सागर में मिल जाएगा। ये है द्वैतवाद। ये आत्मा है और ये परमात्मा है। और ये जो पर्टिकुलर जार है, इसको बोलते हैं मेटलिस्टिक वर्ल्ड। क्या बोलते हैं? ये भौतिकवादी जो दुनिया है, यही दुनिया माया है, ये है मिथ। ये और सटीक लगा, बोले हाँ ये इट्स वेरी वेरी, ये यहाँ फिट बैठ रहा हूँ। हम आत्मा, वो परमात्मा, और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हमें रोक रहा है। ये क्या बना? द्वैतवाद। ये दो वाल हो गए ना, एक ब्रह्म हो गए, एक हम हो गए, ये दो लोग हो गए, तो ये क्या बन गया? द्वैतवाद। ये चीज़ समझ में आ गई तो क्लास वसूल हो रही है थोड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है भक्ति आंदोलन में 6th सेंचुरी में जो है, जब नैनार और अलवार में बट गए ये लोग। नैनार कौन? इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पूछती है यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। नैनार हैं भगवान शिव की पूजा करने वाले, मानने वाले, और अलवार हैं विष्णु भगवान की। तो नैनार भक्ति जो है वो लिख लीजिए, उनकी संख्या 63 थी, 63। इसके दो पर्टिकुलर वो हैं, क्या कहते हैं इनको, संत जो बोलते हैं, प्रीस्ट, उनके नाम है अपार और सुंदर मूर्ति। ये नैनार के हैं, सदगुरु भगवान अपार और सुंदर मूर्ति। देखिए शिवा की जो फिलॉसफी है वो बड़ी, 63 जो है संख्या है इनकी नैनारों की। अपार और सुंदर मूर्ति इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अपना एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को आगे करके लेके चलना बहुत ज़रूरी है। सदगुरु ने जो शिव की फिलॉसफी दी है, बताई है, वो काफ़ी ज़्यादा रैशनल है, काफ़ी ज़्यादा। नैनार हुए वो, मॉडर्न टाइम के क्या बने वो? नैनार हैं वो, मॉडर्न टाइम के, जो किसको प्रोवोक करते हैं? शिव को प्रोवोक करते हैं। अब आ जाती है अलवार। अलवार भक्ति में 12 थी संख्या उनकी। और इनकी जो एक महिला संत थी, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम है अंदाल। हिंदाल मत लिख देना, वो हुमायूं का भाई था। ये अंदाल है, अंदाल, अन्न और दाल, नाम भी कितने रोजी रोटी के हैं भाई, अन्न दाल। और दूसरे एक इंपॉर्टेंट पुरुष थे संत राजशेखर। ठीक है, राजशेखर। अरे बड़ा विवाद रहा इनमें, आप साउथ इंडिया में देखना, ये आपस में भिड़ लिए थे एंशिएंट हिस्ट्री में, विष्णु भगवान के भक्त और भगवान शिव के। बड़ा भयंकर युद्ध रहा है इनका, सच में। वैसे मैं ज़्यादा रेफरेंस देता नहीं हूँ, लेकिन बहुत जगह दिखाया है इसको। कमल हसन की एक फिल्म आई थी ये साउथ इंडिया में, 10 अवतार थे उसमें दिखाई ये लड़ाई। सिर्फ एक ही फिल्म है, उसमें इतने चांटे पड़े कमल हसन को बाद में, बड़ा विवाद रहा उसमें। ये आपस में भिड़ लिए थे, ठीक है। भगवान शिव के भक्त और विष्णु के भक्त आपस में भिड़ लिए थे। आज तक लड़ाई चल रही है इनमें, भयंकर वाली, हर जगह चल रही है। अगर कोई व्यक्ति सच में जो है किसी चीज़ को मानता है तो वो ऑटोमेटिकली लड़ाई कर लेता है आपस में, ठीक है। कहानियाँ भी हैं भगवान शिव और विष्णु की बैटल की, कहानियाँ, स्टोरीज हैं। तो नैनार और अलवार रहे। अब ये विवाद जो है निपटते पहुंचता है भक्तिज्म, इसका एक सोल्यूशन देता है। इस विवाद का सोल्यूशन कौन देता? भक्तिज्म, शंकराचार्य। अब ये जब पहुंचते पहुंचते ये पहुंचता है महाराष्ट्र। कहाँ पहुंचता है? तो 12th सेंचुरी में ये महाराष्ट्र पहुंच गया भक्ति आंदोलन। लिख लीजिए, पठनपुर नाम की एक जगह है, पठनपुर का एक मंदिर है विष्णु का। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर बोला जाता है। इसको बोलते हैं पिठोफा रूप, पिठोफा।
विष्णु का पिठोपा रूप का मंदिर है। और यहाँ महाराष्ट्र में जो संत बने, 5 संतों के नाम बता रहा हूँ, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए, वो संत बने दुर्गादास नहीं, नामदेव, रामदास, सुना है नाम इनका, हिमाद्री, ज्ञानेश्वर और एकनाथ। रामदेव तो है भी ना, रामदास। इतनी बड़ी बहन बोलेंगे सही ना रहती। विष्णु, ठीक है। और उत्तर भारत में ये पहुंचता है, फिर एंट्री करता है। जैसे इस्लाम आता है 13th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में, वैसे ही ये कहाँ पहुंच जाता है? महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया। अब ये नॉर्थ इंडिया में जब पहुंचता है तो नॉर्थ इंडिया में इसके जो एम्बेसडर हैं वो है रामानंदी संप्रदाय वाले। रामानंदी जस्ट लाइक द बोधि क्लासेस। रामानंद ने बहुत सारे लोगों को चेला बनाया था। कौन कौन है वो बता सकता है कोई बच्चा जो रामानंद को अपना गुरु मानते थे? समझ रहे हैं आप? जरा उस कैंडिडेट के बारे में सोचिए। हालांकि जो है उस पर एम्फेसाइज नहीं करेंगे क्लास में, ना करना है, रामानंद के बारे में। आप उस कैंडिडेट के बारे में सोचिए जिसने इतने बड़े बड़े संत बनाए। सिलेबस का हिस्सा नहीं है रामानंद, ना ही उनका कोई कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन उस कैंडिडेट के बारे में सोचिए जरा। आपको ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई लेजेंडरी पर्सन नहीं मिलेगा जिसने एक संत को बनाना बहुत बड़ी बात है। रामकृष्ण परमहंस किसको बनाया? ठीक है, विवेकानंद को बनाया। कोई दूसरा विवेकानंद बनाया उन्होंने? मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे, मगर सोच के देखिए कि रामानंद ने कबीर को बनाया, रामानंद ने चैतन्य को बनाया, रैदास को बनाया। वो इंसान क्या होगा? समझ रहे हैं? तो उनकी जो है एक संप्रदाय था, रामानंदी संप्रदाय के नाम से जाना गया। और इस रामानंदी संप्रदाय में बहुत बड़े बड़े लोग रहे, जैसे कि एक तो रविदास, दादू दयाल, दादू बहुत इंपॉर्टेंट है, जगजीवन दास, और सबसे प्रसिद्ध रहे कबीर। दादू दयाल। ये लोग जो कहलाए, ये निर्गुण ब्रह्म के लोग कहलाए। कौन से गुण? देखो, एक होता सगुण। ठीक है, बताइए क्या है निर्गुण और सगुण? निर्गुण emphasize on knowledge and सगुण emphasize knowledge through deep love and devotion. Means it needs a medium like music. देखिए, निर्गुण जो है वो निर्गुण व्यवहार, मतलब जैसे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं, ईश्वर निरंकार है, ठीक है, और उसे ज्ञान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। सगुण क्या है? ईश्वर का अपना रूप है, ठीक है, उसे प्रेम भक्ति इन मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मीराबाई। समझ में आ गई? तो लिख लीजिएगा कि ये संप्रदाय ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गियों में बट गया। इट इज डिवाइडेड इनटू। कौन
रामानंदी संप्रदाय, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में बटे। अब देखिए ज्ञान मार्गी है ना, ये है कबीर और नानक। कौन है? कबीर और नानक। तीन मार्ग हैं इस वर को पाने के। अब यहां तक छोड़ दो बस, अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी। सिखिज्म भी लाकर खड़ा कर दिया और कबीर पे भी लाकर खड़ा कर दिया। गुरु नानक की स्टोरी यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए, इस वर को प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए थे, कौन कौन से? जल्दी, ऑन द स्पॉट, टाइम कम है हमारे पास। नॉलेज एंड कर्मा। जी, 3 मार्ग हैं, बताइए। भक्ति मार्ग बताइए कोई एक, क्या है एसेंस भक्ति मार्ग का? भक्ति में सर हम किसी के मीडियम होता है, किसी के माध्यम क्या करते हैं भक्ति में? सरेंडर करते हैं हम, लीन हो जाता है। ठीक है। सरेंडर, सरेंडर। व्हेन यू सरेंडर योर सेल्फ, इट इज कॉल्ड भक्ति। मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, भक्ति। भगवा रंग, भक्ति। महाकाल का रंग, भक्ति। आप सरेंडर कर रहे हैं, भूल रहे हैं सब कुछ, बीना में लीन है, समा जला रहे हैं। ये क्या कहलाया? कर्म, असेंस कर्म का, जस्ट लाइक अ हार्ड वर्क। आप कर्म भी ऐसे करो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, कर्म, समझ गए? तीसरा है ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी मतलब, ठीक है, बुद्ध, समझना। ये बताया था मैंने, ये 3 मार्ग बताए थे। और नानक के बारे में कहते हैं, नानक एक शब्द का प्रयोग करते हैं, हुकुम का। किसका? हुकुम। नानक ने एक शब्द यूज किया, नानक ने, हुकुम। हुकुम, हुकुम का मतलब वैसे आदेश होता है, लेकिन हुकुम का मतलब नानक जब यूज करते हैं कि ऊपर वाले का हुकुम। क्वेश्चन पूछा, इस भक्तिज्म में जब लोग इतने ज़्यादा डिवाइडेड हो रहे थे, तो एक क्वेश्चन बड़ा शानदार आया। बोले कि सरेंडर तो करना है, लेकिन करना किसे है? समर्पण करना चाह रहे हो भक्तिज्म में, लेकिन करना किसे है? किसको करें? तो कॉन्शियस को सरेंडर करना होता है। किसको? कॉन्शियस। आपको बता दिया मैंने। टू आइडेंटिफाई द कॉन्शियस इज वेरी वेरी टिपिकल थिंग। किसको पहचानना? अपनी खुद की कॉन्शियस पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो नानक से क्वेश्चन पूछा किसी ने कि ये कॉन्शियस को पहचाना कैसे जाएगा? मन तो 1000 बातें करता है सर, कि मन की सुनो, कॉन्शियस की सुनो। अब मन की बात कैसे सुनो? मन तो बहुत सारी चीज़ें कहता है। तो बड़ी शानदार बात कही, आपके बड़े काम आएगी, इसलिए बता रहा हूँ। बोले कॉन्शियस हमेशा पॉजिटिव बात कहेगी। क्या कहेगी? हमेशा पॉजिटिव बात कहेगी। और एक बात कहेगी, और बोला दूध काला नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? काला नहीं हो सकता। दूध तो दूध ही होगा, सफेद होगा। जिस दिन तुम दूध का रंग पहचान गए, उस दिन तुम दूध पहचान जाओगे।
इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ और आसानी से समझ में आएगा। तुम्हारा प्लान चल गया है अच्छा खासा, डेली रूटीन, दोस्त का फ़ोन आया, बोला कबीर सिंह लग रही है, जल्दी मिल चौराहे पे। तुमने अपना रूटीन बना रखा था। अब देखो महायुद्ध स्टार्ट होगा, इसे कहते हैं धर्म युद्ध। अब फोन तो कट जाएगा, चल मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। अब होगा महायुद्ध। अब देखो कॉन्शियस पहचानी जाएगी। अब तुमने शेड्यूल बनाया था, बोले यार 2 घंटे की फिल्म है और आज मैं रात को भी ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, अगर चला भी जाऊँ तो 3 घंटे लग जाएंगे मुझे, मैं 3 घंटा ज़्यादा पढ़ लूँगा रात को। मन का पहला स्टेटमेंट। मन दूसरी बात कहेगा, बेटे मत जा, कल को भैया सुन लेंगे, ठीक है, फिर बेइज्जती होगी अलग, ठीक है। मन का दूसरा स्टेटमेंट। ध्यान से समझते रहना मन कैसे काम करता है। थोड़ा और वेट, यार रिलैक्सेशन भी तो जरूरी होता है, उन्होंने कहा था एक बार। प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों में। मन का तीसरा स्टेटमेंट, यार टेस्ट में नंबर ज़्यादा कम आ सकते हैं इसकी वजह से। मन का चौथा स्टेटमेंट, अगर नहीं जाऊंगा तो दोस्त नाराज भी हो सकता है। मन का, आपको यकीन नहीं होगा, मन 100 से इस पर 100 मैं कम बोल रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा अजम्पशन बना के बैठ गया मन। 1000 से ज़्यादा थॉट देखना आप, 80 GB का मेमोरी है हमारा, ठीक है। अब ये थॉट बना के बैठ गया है। अब देखो इस पूरे के पूरे काया कलेश में एक थॉट है कॉन्शियस, और उसको पहचानने का वे है ध्यान, साधना। अब ये जो 1000 बातें हैं, अब इन 1000 बातों में तुम्हें एक चीज़ पहचाननी है कि तुम्हें करना क्या चाहिए, और उसका आंसर किसे पता है? कॉन्शियस को पता है, और उसने आंसर दे भी दिया। लेकिन सारे की सारी बातों में तुम्हें एक बात को ढूंढ कर निकालना है, बोले अच्छा ये था, ये सही है। अब समझ में आया कॉन्शियस क्या है? इस चीज के लिए हेल्प करने के लिए ध्यान होता है। आपको बिल्कुल वो अलग खड़ी हुई मिल जाएगी, अलग विचार दिखाई दे जाएगा, बस ध्यान से इतना हो जाएगा। जो 1000 थॉट एक साथ हैं वो एक तरफ, और वो सफ़ेद दूध एक तरफ खड़ा होकर मिलेगा आपको, ध्यान से। मगर यही है सारा का सारा खेल, ठीक है। नानक ने भी ऐसी बात कही, और कॉन्शियस को पहचाना और बोला कॉन्शियस ही हुक्म है। क्या है? कॉन्शियस ही हुक्म है। समझ गए? एक तू सच्चा, ठीक है, सच्चा बादशाह बोला था उन्होंने अपने आप, सच्चा बादशाह। अब आप समझ जाइए, फिर दोबारा मैं इस्लाम पर आ रहा हूँ, और फिर दोबारा सूफिज्म पर आ रहा हूँ, फिर दोबारा इन सब चीज़ों पर आ रहा हूँ। भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म का कोर सेक्शन क्या है? 3 बातें लिख लेना। एक तो ह्यूमनिज्म, मानवता सबसे बड़ी है, धर्म जाति ये सब सेकेंडरी हैं। ह्यूमनिज्म। दूसरी बात इन्होंने बोला ब्रदरहुड। क्या बोला? जब ब्रदरहुड होता है, क्या होता है ब्रदरहुड? व्हाट इज द ब्रदरहुड? भाईचारे का मतलब क्या होता है? जरूरत पर। बड़े जरूरतमंद आदमी हो यार। प्रेम और मिलाप से रहना। ब्रदरहुड का मतलब बताएगा कोई बच्चा आज की डेट में? हाँ जी,
उन्होंने भी तो यही कहा। ब्रदर होते हैं जिनको खून का रिश्ता होगा। ब्रदरहुड का मतलब है किसी के बारे में गलत ना सोचना। समझ रहे हैं? भाई और भाई जब बचपन में होते हैं ना छोटे छोटे, तो बड़ा भाई जो है ना खड़ा है वहां पर, छोटा भाई पिट के आ गया, भैया भैया ना पूछ रहा कुछ भी, भैया तो बीच में जाकर कंसड़ा हिले आ रहा है पूरा। ब्रदरहुड सही और गलत है ही नहीं। ब्रदरहुड बहुत काम की चीज है, बड़ी जरूरत है इसकी। क्या होगा? पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। हर चीज का कोर सेक्शन है, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। ये सेंस है ब्रदरहुड। क्योंकि अगर आपने पापी से नफरत कर ली तो आप उससे गोली से उड़ा दोगे, एनकाउंटर। समझ गए? लेकिन आपके अंदर फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है तो आप उसे हमेशा सुधारने की कोशिश करोगे, उसके पाप को खत्म करोगे, उसको खत्म नहीं करोगे, क्योंकि भाई है वो, बंधुत्व है उसके अंदर। अब बंधुत्व भाई है, इसमें ये नहीं कि लड़कियां आउट हो गई इसमें से। सिस्टरहुड ब्रदरहुड में समाया हुआ है। समझ में आया ब्रदरहुड क्या है? फ्रेटर्निटी बोला है भारत के संविधान ने इसको। क्या बोला है? फ्रेटर्निटी। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। ये है ब्रदरहुड। समझ गए ब्रदरहुड? अभी बताता हूं ये फिनोमेना और ये तीसरा लिख लो, इक्वालिटी। अब देखो गजब की बात, ये तीनों बातें जो मैंने लिखवाई, इक्वालिटी, ये तीनों बातें जो मैंने लिखवाई, ये तीनों बातें इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। मोहम्मद साहब वाले इस्लाम का कोर प्रिंसिपल है ये। लिख लो कि द कोर प्रिंसिपल ऑफ भक्तिज्म इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। सूफिज्म, इस्लाम मतलब सूफिज्म, हमारा सूफिज्म। मजा आ गया? पहली बार। अब देखो कितनी बड़ी सक्सेस है, कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं। और भक्तिज्म और सूफिज्म का पहली बार जो टारगेट है वो क्या है? एक है, पहली बार। इसे कहते हैं गंगा यमुना तहजीब। पहली बार पूरे इंटायर वर्ल्ड में किन्हीं दो अलग अलग संप्रदायों की फिलॉसफी क्या हुई? एक हुई। और क्या मजा रहेगा, और इसका फायदा देखना तुम भारत को कितना मिलेगा। इतना मिलेगा कि मुगल एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन जाएगा। इतना मिलेगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत तुम्हारे देश में होगी। इतना मिलेगा कि इस देश के अंदर हर एक रिलीजन बड़ी शांति के साथ में रहेंगे। किसकी देन है ये? सूफिज्म एंड भक्तिज्म। और ऑलवेज रिमेंबर, जो मॉडर्नाइजेशन मानी जाती है कैपिटलाइजेशन वर्ल्ड में, क्योंकि वेस्टर्न प्रभाव है एजुकेशन में भी, तो वो मानी जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789। ठीक है? लेकिन इस बात को जब अच्छी तरह से एनालिसिस करोगे तो मॉडर्नाइजेशन का, रेनेसा का सबसे बड़ा फैक्टर है इस्लाम। कौन सा? इस्लाम, सूफिज्म। और मॉडर्नाइजेशन देखो इस्लाम की वजह से ओटोमन एम्पायर, कौन सा? और वही ओटोमन एम्पायर का इम्पैक्ट सूफिज्म, और सूफिज्म कन्वर्टेड इनटू इंडिया
वक्तिज़्म एंड सूफिज़्म मूवमेंट बहुत बुलंद भरी चीज़ है ये।